हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। तो आइए आज का विषय आरंभ करते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है जी, आओ देखते हैं। पहला है अंक। अंक को हम गोद भी कहते हैं, अंक को गोद भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में हमने गोद लिख दिया है। गोद में सोने वाला उसे क्या कहते हैं? अंकशायी। देखो, सोने को कहते हैं शयन करना। सोना एक क्रिया है जिसको कहते हैं शयन करना, और शयन से ही बना है शायी। तो अंकशायी यानी कि गोद में शायी करने वाला, गोद में सोने वाला, उसे कहते हैं अंकशायी। दूसरा है जो अंडे से जन्म लेता है, यानी कि जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहते हैं अंडज। आगे देखते हैं। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। बहुत सारी इंस्पिरेशन होते हैं ना, हमारे मन से ही पैदा होती हैं। मतलब हमारा खुद का मन करता है कि हमें ये काम करना चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे मन में खुद में ये प्रेरणा हो रही है कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊं। तो मैंने ये सिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को कहते हैं अतः प्रेरणा। कभी कहीं जगहों पर अंतः प्रेरणा भी मिलता है। अभी हमने क्या मेंशन किया है? अतः प्रेरणा। ठीक है जी। ता के बाद अयोगवा हमारा लगा हुआ है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, आधे ह की ध्वनि, तो कहेंगे अतः, अतः प्रेरणा। ठीक है जी। अगला देखते हैं। चौथा पॉइंट है गुरु के साथ या समीप। समीप का मतलब होता है नजदीक, समीप का मतलब होता है नजदीक। तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। एक बार सारे बोलो, क्या कहते हैं? अंतेवासी। गुड। तो इसे कहते हैं अंतेवासी। अब आगे देख लेते हैं। 5वें नंबर पे किसी पद्य, द्य लिखा हुआ है, ये द्य, पद्य, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल। मतलब एक तरह की गेम होती है कि एक लाइन बोली जाएगी, उस लाइन के एंड में जो शब्द आएगा, यानी कि जो पद्य आएगा, उसी पद्य से एक नया, मतलब एक नया वाक्य शुरू होगा। तो वहीं से एक नया पद्य भी बनना आरंभ होगा, नए पद्य का आरंभ हो जाएगा। तो ये खेल होता है और इसे आपने बचपन में बहुत बार खेला होता है। इसको हम अंताक्षरी कहते हैं। वैसे जब खेलते थे तब इसे अंताक्षरी कहते थे। अब जाकर पता चल रहा है कि ये अंत्याक्षरी है। अंत्या, आधा तो य को आ की मात्रा, अंत्या, ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अंत्याक्षरी। ठीक है, क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी। अरे क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी। आप लोगों ने खेला कभी अंत्याक्षरी? बहुत बार सर। अरे वाह, क्या बात है। चलो आगे देखते हैं। जो कहा ना जा सके, मतलब जिसको हम कह ही नहीं सकते। अब वाल्मीकि जी ने लंकापति रावण के लंका का वर्णन किया, तो जब वर्णन किया उसके बारे में लिखने से पहले मान लो अगर ऐसा वो सोचते कि भाई इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लंका इतनी भव्य है, इतनी ज़्यादा सुख साधनों से परिपूर्ण है कि मतलब उसका विवरण नहीं, हम वर्णन नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। जो कहा ना जा सके, मतलब कह ही नहीं सकते कि आखिर वो कैसी थी, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ रही है ना, तो उसको कहेंगे अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो क्या कहेंगे? अकथनीय। अरे क्या कहेंगे? अकथनीय। हाँ बिल्कुल सही है, अकथनीय कहेंगे। 7वें नंबर पे देखो, जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। अकिंचन, की में छोटी की मात्रा लगी है, ऊपर अनुस्वार लगा है। अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन। बोलकर देखो कितना अच्छा लगता है, बोलो तो जरा। अकिंचन। हाँ, अकिंचन। अब आगे देख लो। 8वें नंबर पे जिसकी गहराई या थाह का पता ना लगे, मतलब उसकी गहराई हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। जैसे सागर की गहराई कभी कभी नहीं पता चल पाता है, किसी के प्रेम की गहराई भी कभी कभी पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कभी जान ही नहीं पाते कि आखिर कितना प्रेम है ना। तो देखो कह रहे जिसकी गहराई या थाह का पता ना लगे, तो उसे क्या कहेंगे? अथाह। क्या कहेंगे? अथाह। अब ये जो अ लगा हुआ है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के आगे अगर अ लगा दे तो ये नेगेटिव सेंस देगा। तो अथाह, जिसकी थाह ना मिले। अच्छा, इसे अगाध भी कहते हैं। अगाध कहते हैं ना, मेरी प्रभु श्री राम में अगाध श्रद्धा है।
कहते हैं ना, मेरी प्रभु श्री राम में अगाध श्रद्धा है। जैसे मैं कहूँ मेरी महर्षि दयानंद सरस्वती जी में अगाध श्रद्धा है, मतलब इतनी श्रद्धा है जिसकी आप था ही नहीं पा सकते, अगाध श्रद्धा है। ठीक है, तो अगाध भी कहते हैं, अथाह भी कहते हैं। आगे देखो 9वें नंबर पे, जिसका कभी जन्म ना हो। ईश्वर, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अजन्मा। क्या कहते हैं? अजन्मा। थोड़ा जोर से बोलो, अजन्मा। थोड़ा प्यार से बोलो, अजन्मा। अरे मिलकर बोलो। अजन्मा। हाँ, तो अजन्मा कहते हैं। बहुत अच्छा उच्चारण किया इन्होंने। आओ देखते हैं आगे 10वें नंबर पे, जो न जाना गया हो, मतलब जिसको जाना ना गया हो, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जो नहीं जाना गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्ञात। क्या कहते हैं? अज्ञात। क्या कहते हैं? तो अज्ञात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात। 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 अरे मिलकर बोलो। अज्ञात। हाँ, तो अज्ञात कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी शब्द आपको बहुत अच्छे से स्मरण आ गए होंगे और आपने इनको समझ भी लिया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाकर अपना कर्तव्य निभाएं। ठीक है जी, और मैं आगे भी इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें ये इस तरह के वोकैब आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है जी, किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। चलो धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।